नमस्कार। आज हम आपके लेकर आए हैं मीराबाई का पद कक्षा 10 किताब से। और मीराबाई इस पद के अंदर कहती हैं, हरि आप हरो जनरी भीर, हे हरि हे कृष्ण, आप ही दूर कर सकते हैं इस भक्त की पीड़ा को। भक्त की पीड़ा को आप ही दूर करने में समर्थ हैं, दूसरा कोई समर्थ नहीं है। मीराबाई एक सांसारिक जन थी जिनके बारे में अगर हम देखें तो 28 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उनके पति की मृत्यु हो गई थी। राठौड़ कुल में उनका विवाह हुआ था। कुंवर भोजराज उनके पति थे, लेकिन 28 वर्ष की उम्र तक आते आते उनके पति की मृत्यु हो गई। उनके ससुर की मृत्यु हो चुकी थी। घर में सास नहीं थी उनका, वो भी दिवंगत हो गई थी। तो मीराबाई कहती हैं कि इस संसार से अब कोई मोह नहीं रह गया है, इस संसार के अंदर कोई उल्लास नहीं है, इस संसार के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनकी पीड़ा को दूर कर सके। और संसार मानो उनको दुखों का घर लग रहा था। तो कहती हैं, इस दुखों से पार पाने का एकमात्र उपाय अगर मैं कहीं देखती हूँ तो वो आप ही हैं। हे हरि आप हरो जनरी भीर, आप इस भक्त की पीड़ा को दूर करो। क्यों? आखिर मीराबाई कृष्ण से ही ऐसा निवेदन क्यों करती हैं? तो कहती हैं, इसके लिए वो साक्ष्य रखते हैं, दृष्टांत देती हैं। कहती हैं, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। आपने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की थी, उसके चीर को बढ़ाया था। चीर कहते हैं वस्त्र को। द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की थी, उसके वस्त्र को बढ़ाया था। और आप सब लोग जानते हैं इस कथा को कि कौरव कुरुवंश के अंदर जब द्योत क्रीड़ा समाप्त हो गई थी तो उसके बाद दुर्योधन ने दुशासन को आदेश देकर के द्रौपदी को सभा भवन में बुला लिया था। और सभा के अंदर सारे वरिष्ठ सम्मानीय जन उपस्थित थे। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, गुरुदेव द्रोणाचार्य और विदुर और तमाम तरह सब धृतराष्ट्र और सारे भाई बंधु वहाँ पर उपस्थित थे। लेकिन इतना होने के बाद भी उनमें से किसी ने भी द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के लिए एक शब्द तक नहीं बोला। सब लोग अपने अपने निहित स्वार्थों के कारण चुप रह गए, मौन रह गए। और जब द्रौपदी ने देखा कि सब लोग मौन हैं, कोई भी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तब द्रौपदी ने कृष्ण को समर्पण किया था, कृष्ण को पुकारा था। समर्पित होकर के आर्त भाव से कृष्ण को पुकारा था। और जब कोई व्यक्ति आर्त भाव से कृष्ण को निवेदन करता है, कृष्ण से निवेदन करता है, कृष्ण से के प्रति समर्पण करता है और उनको पुकारता है, तो कृष्ण स्वतः चले आते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था कि द्रौपदी के सम्मान की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण ने की थी, जब द्रौपदी ने आर्त भाव से उन्हें पुकारा था, शरणागत होकर के उन्हें पुकारा था। जब हम अपना पूरा समर्पण कर देते हैं, शरणागति पा लेते हैं, तब जा कर के हमें भक्त कहलाने का अधिकार प्राप्त होता है। और तब हम कृष्ण से आग्रह करने के लिए उपस्थित हो पाते हैं। और कहती हैं, इतना ही नहीं, भक्त कारण रूप नरहरि, आप शरणागत वत्सल ही नहीं है, आप भक्त वत्सल भी हैं। भगत कारण, भक्त वत्सल क्यों कह रही हैं? क्योंकि कृष्ण ने ही, विष्णु के अवतार थे, नरसिंह अवतार। और कहते हैं, आपने ही भक्त प्रहलाद के लिए अपना रूप धरा था, नरसिंह का रूप धरा था और हिरण्यकश्यप से प्रहलाद की रक्षा की थी। आप भक्त वत्सल हैं। भक्त की रक्षा करने के लिए आर्त भाव से दौड़े चले आते, आर्त आवाज़ को सुन करके दौड़े चले आते हैं और भक्त के भक्ति को पराकाष्ठा उन्नति प्रदान करते हैं। तो कहते हैं, भक्त कारण रूप नरहरि, आप जो ऐसे हैं कि आपने भक्त के कारण ही, भक्त की रक्षा के लिए ही भगवत नरहरि का रूप धारण किया था और प्रहलाद की रक्षा की थी हिरण्यकश्यप से। तो कहते हैं, बूढ़त गजराज राखियो। यहाँ भी आपको कहानी याद होगी नरहरि की, कि जब जो प्रहलाद थे वो विष्णु भगवान के भक्त थे। और जब हिरण्यकश्यप ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारा भगवान सर्वत्र है, तो कहते हैं, हाँ मेरा भगवान सर्वत्र है। कहते हैं, क्या खंबे के अंदर भी तुम्हारा भगवान मौजूद है? तो कहते हैं, हाँ इस खंबे के अंदर भी मेरा भगवान मौजूद है। तो हिरण्यकश्यप ने खंबे पर मुष्टिका से प्रहार किया था और खंबे से नरसिंह का रूप अवतारित होकर आया था। क्योंकि हिरण्यकश्यप को यह वरदान प्राप्त था कि ना तो वो दिन में मर सकता है, ना रात को मर सकता है, ना सुबह मर सकता है, ना शाम को मर सकता है, ना अंधेरे में मर सकता है, ना पानी में मर सकता है, ना हवा में, ना कहीं भी, किसी भी हर विपरीत परिस्थितियों का संयोग ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद के रूप में दे दिया था। ना वो अंदर मर सकता है, ना बाहर मर सकता है, ना ऊपर मर सकता है, ना नीचे मर सकता है। तो नरसिंह न अस्त्र से मर सकता है, ना शस्त्र से मर सकता है। तो सारी विपरीत परिस्थितियों का, विरुद्ध परिस्थितियों का संयोग करके विष्णु भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया और उसको ना तो अंदर मारा, ना बाहर मारा, ना ऊपर मारा, ना नीचे मारा, और न किसी भी अस्त्र से मारा, ना शस्त्र से मारा। उसका विच्छेदन अपनी जंघा पर रख करके अपने नक्षत्रों से किया था। ये सारी कहानी आप लोगों को मालूम है। तो कहते हैं, बूढ़त गजराज राख्यो। अगला दृष्टांत देते हैं। कहते हैं कि आपने गजेंद्र
गजेंद्र की भी रक्षा की थी। जब देवराज इंद्र जो थे, आपको पता है कि श्राप के कारण गजेंद्र का रूप धारण कर लिया था, उनको सारी बातें पुरानी विस्मृत हो गई थी। और जब वो एक बार गज के रूप में जंगल के बाहर जाकर के जल पीने के लिए नदी किनारे गए तो एक ग्राह यानी मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। बहुत प्रयास किया उन्होंने अपना पैर छुड़ाने का गज ने, लेकिन गज के प्रयास सारे असफल हो गए। तो आर्त भाव से अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण उस गज को विष्णु भगवान की स्मृति हो आई और उसने कहा, हे विष्णु, मुझे बचाओ, मुझे मेरी रक्षा करो। तो विष्णु भगवान गरुड़ पर आसन्न होकर के तुरंत आ गए थे और डूबते हुए गजराज को भी उन्होंने रक्षा की थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर मीराबाई बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हे हरि, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। ईश्वर के समक्ष जाने के लिए शरणागति आवश्यक है, भक्त वत्सलता आवश्यक है, आर्त भाव से निवेदन करना आवश्यक है, दैन्यता आवश्यक है। जहाँ इन सारी बातों का संयोग होता है वहीं ईश्वर से प्रेम और ईश्वर का साक्षात्कार हो पाता है। तो मीराबाई कहते हैं कि आप ही मेरी रक्षा करो। जिस तरह से आपने डूबते हुए गजराज की रक्षा की थी, बूढ़ते हुए गजराज की रक्षा की, जिस तरह आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, जिस तरह आपने द्रौपदी की रक्षा की थी, उस तरह मेरी भी रक्षा करो। और मीराबाई ये निवेदन किस रूप में करती हैं? भक्ति के बहुत सारे रूप हैं, नवधा भक्ति के रूप बहुत सारे हैं, 9 रूप हैं नवधा भक्ति के। उन 9 रूपों से मीराबाई कहती हैं दासी मीरा। मीराबाई दास्य भाव की भक्ति करती हैं, दासी हैं, सर्वेंट हैं। और जब हम सर्वेंट हो जाते हैं तो मालिक के रूप में हमें सारा, मालिक के आदेश पर हमको सारा काम करना पड़ता है। तो मीराबाई सारे काम मालिक के आदेश पर ही करना चाहती हैं और कहती हैं दासी मीरा। मीराबाई तो तुम्हारी दासी है, हे गिरधारी लाल, इस दासी मीरा की पीड़ा को तुम ही दूर कर सकते हो। और किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि संसार के दुखों से पार लगा सके। मीराबाई ने अपने समय के समाज को भी देखा, अपने समय के संस्कारों को भी देखा, अपने समय की स्त्रियों की दुर्दशा को भी झेला और ये देखा कि जब संसार के अंदर माता, पिता, पुत्र, पुत्री और सास ससुर का हाथ सिर पर से उठ जाता है तो संसार कितना निर्मोही और निर्मम हो जाता है। इस निर्मम संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो उस एक हाथ सिर पर बिना किसी स्वार्थ के कारण रख दे। तो इस स्वार्थी संसार से अपनी रक्षा करने के लिए, इस स्वार्थी संसार में एक विशुद्ध प्रेम ढूंढने के लिए मीराबाई ने कृष्ण का आह्वान किया और कहती हैं, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि आप धर्यो शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो घाटी कुंजर पीर, और दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर, हरो मारी पीर, हरो मारी पीर। हे भगवान, जिस तरह तुमने इन सब की रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की, नरहरि की रक्षा की और प्रहलाद की रक्षा की, गजराज की रक्षा की, उसी तरह गिरधारी लाल तुम मेरी भी रक्षा करो, मेरी भी पीड़ा को दूर करो, मेरे भी दुखों को दूर करो। इस संसार सागर में दुखों से मुक्ति पाने का और कोई दूसरा उपाय मुझे नहीं समझ।